उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन का दावा कर रहे हैं, लेकिन लखीमपुर में राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार का जो घुन लगा है वो मैदान में निकलकर आ गया है। सदर एसडीएम द्वारा भ्रष्टाचार के जान का विरोध करते हुए विगत एक पखवाड़े से तहसील सदर के अधिवक्ता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि एसडीएम सदर के इशारे पर उनके स्टेनो और राजस्व कर्मी कृषक भूमि को आवासीय परिवर्तित करने के नाम पर 25,000 के अबाध धन उगाही की जा रही है। इसके अलावा तमाम राजस्व के कार्यों में एसडीएम द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। आंदोलन करे अधिवक्ताओं का कहना है कि विभाग के उच्च अधिकारी इस मामले की जांच इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि जांच रिपोर्ट में वो सब लोग उसमें शामिल निकलेंगे। अधिवक्ताओं ने कहा कि यदि मामले की मांग ना पूरी की गई तो वो लोग सड़कों पर निकलकर विरोध प्रदर्शन करेंगे और अधिवक्ताओं की महापंचायत का आयोजन करेंगे। इस संबंध में जब सदर एसडीएम अश्विनी सिंह से उनका पक्ष जानने के लिए कई बार फोन पर संपर्क किया गया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। भ्रष्टाचार के खिलाफ कर रहे हैं। एसडीएम सदर जो हमारे अश्विनी कुमार सिंह जी हैं वो गले तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उनका पेशकार उनसे भी आगे एक कदम है। बिना पैसा लिए एसडीएम साहब कोई काम नहीं करते हैं। जो धारा 80 की फाइलें हैं जिनको आकर्षित घोषित कराया जाता है उसमें 25,000 रुपया बिगहा की मांग की जाती है। पैसा न देने पर उन फाइलों में क्वेरी लगा के तहसील वापस कर दिया जाता है, अन्यथा उनको वहीं पर किसी न किसी ऑब्जेक्शन के आधार पर खारिज कर दिया जाता है। जबकि 2% कोई भी व्यक्ति जो है आवेदक 2% उसमें फीस लगाता है, स्टैंप लगाता है, चालान जमा करता है। उसके बावजूद भी जब तक 25,000 रुपये बिगहा नहीं मिल जाता है तब तक उन फाइलों को निस्तारण नहीं किया जाता है। एक तो ये हो गया। बाकी जो बंटवारे की फाइलें हैं, अंश निर्धारण की फाइलें हैं, उनमें भी पैसे की अपेक्षा की जाती है। जब तक पैसा न दिया जाए तब तक वो बंटवारे की फाइलें भी नहीं की जाती हैं। काश्तकार इतना त्रस्त है, हम लोगों से काश्तकारों की पीड़ा नहीं देखी गई और उनको लुटवाना जो है वाजिब नहीं समझा गया। इसलिए हम लोगों ने एसडीएम सदर और उनके पेशकार के खिलाफ जो भ्रष्टाचार का बिगुल बजाया है। और एसडीएम सदर जो है इनका रवैया हमेशा तानाशाही पूर्ण रहा है। किसी भी अधिवक्ता से सीधे मुंह बात नहीं करते हैं। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे हैं कि एसडीएम सदर के खिलाफ जो आरोप हम लोगों ने लगाए हैं इनकी जांच की जाए और जांच करने की उनको जो है यदि हमारे आरोप सही पाए जाएं तो उनको तत्काल लखीमपुर तहसील से यहाँ एसडीएम पद से निलंबित किया जाए और हटाया जाए। और दूसरी मांग हमारी यह है कि तहसील लखीमपुर में यहाँ एसडीएम अदालत बनी हुई है कि क्यों भाई एसडीएम अदालत नहीं संचालित हो रही है। ये हमारी दूसरी मांग है, प्रबल मांग है। ये मांग हमारी काफ़ी दिनों से चल रही है। एसडीएम सदर अदालत बाकायदा बनी हुई है। जब यहाँ पर ये मॉडल बना हुआ था, नया मॉडल, हाँ ISO मॉडल बना था, तब 3 दिन एसडीएम कोर्ट लगी भी थी। 3 दिन एसडीएम साहब बैठे, उसके बाद यहाँ बैठना छोड़ दिया। हमारी मांगे भ्रष्टाचार के खिलाफ है। सदर एसडीएम और उनके पेशकार द्वारा खुलेआम रिश्वत मांगी जा रही है और अगर रिश्वत का पैसा नहीं पहुंचता है तो फाइलें निरस्त कर देते हैं। और दूसरी मांग है कि हमारे सदर तहसील में एसडीएम न्यायालय स्थापित किया जाए तो ये भ्रष्टाचार स्वतः ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम लोग उनको यहाँ इस तहसील को चरागाह बनने नहीं देंगे। लेकिन ये न्यायालय अपनी धर्मता से यही लाना नहीं चाहते हैं, यही सदर एसडीएम महोदय। और नहीं तो डीएम मैडम ने इनसे बात की थी। एक बार हम तहसील दिवस में जिलाधिकारी महोदया को इन्हीं को एक ज्ञापन दिया था जिसमें भी सदर तहसील में न्यायालय चलाने की मांग की थी। तो उन्होंने कहा था हम लोग मिल बैठ के करेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार उन्हीं के शब्दों, भ्रष्टाचार के आगे ये सब हमारी बात हवा वही हो गई। कहाँ शिकायतें की आप? शिकायतें भाई साहब हमने राजस्व परिषद में की है और हमने मंडला आयुक्त से की है, राजस्व सचिव से की है और हमने उप मुख्यमंत्री दिनेश कुमार शर्मा जी को भी शिकायत के संबंध में परसों ज्ञापन दिया। कोई कार्रवाई आज तक नहीं। क्या अगला कदम रहेगा? अगला कदम यही रहेगा कि एसडीएम महोदय का एसडीएम का पुतला फूंकेंगे और उसके बाद अपनी बैठक करके अग्रिम रणनीति पर चर्चा करेंगे कि किस दिन हमें महापंचायत यहाँ करानी है सदर तहसील। तहसील लखीमपुर भ्रष्टाचार के आकंड में डूबी हुई है। वर्तमान समय में हम लोग काफ़ी दिन से शिकायत कर रहे हैं। 19 तारीख से हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं, कोई भी तुरंत कार्रवाई नहीं हो रही। हम लोगों ने साक्ष्य सहित शिकायती पत्र दे रखा है। हम लोगों की मांग यही है कि निष्पक्ष तरीके से किसी सक्षम अधिकारी से जांच करा ली जाए, उसके बाद वो स्वयं तुरंत कार्रवाई कर देंगे। निलंबन उनका 100% तय है। क्यों नहीं जांच हो रही, क्या लगता है? पता नहीं ये हीला वाली है, क्यों वो अपने अधीनस्थ अफसर को बचाना चाह रहे हैं, ये तो वो ही बता सकते हैं। हमारी छोटी सी मांग है, केवल हमारे शिकायती पत्र की जांच कर लें। जो सदर एसडीएम का न्यायालय यहाँ बना है वो यहाँ संचालित किया जाए और कुछ भी नहीं।